ठंड से कांपता अमीर परिवार। एक शहर के सबसे ऊंचे इलाके में खड़ा था आलिव पैलेस। 10 कमरों का 3 हॉल, प्राइवेट होम थिएटर और ग्लास से बने ऊंचे टॉवर्स वाला एक शानदार महल। इस महल के मालिक थे वर्मा परिवार, एक ऐसा परिवार जो बाहर से बहुत अमीर, चमकदार और परफेक्ट दिखता था, लेकिन असलियत में उनकी जिंदगी में एक ऐसी कमी थी जिसे कोई भी पैसा पूरा नहीं कर सकता था। सर्दियों का मौसम अपनी चरम पर था। राजधानी में रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ रही थी। तापमान शून्य से नीचे जा चुका था और खबरें लगातार फैल रही थी कि यह पिछले 10 वर्षों की सबसे ठंडी रात होने वाली है। लेकिन यह कहानी ठंड की सिर्फ एक रात की नहीं है। यह कहानी है उस रात में घटी ऐसी घटना की जिसने एक अमीर परिवार की सोच, दिल और जिंदगी को हमेशा हमेशा
बस्तियों में गए। लोगों की आंखों में आश्चर्य था। साहिल भी साथ था। वह मुस्कुरा रहा था। पहली बार उसे किसी परिवार का हिस्सा होने जैसा एहसास हो रहा था। असली ट्विस्ट, एक नई शुरुआत। राहुल और नेहा ने फैसला किया कि साहिल अब सड़कों पर नहीं रहेगा। मैं उसे अपने साथ रखूंगा और उसकी जिंदगी बदलूंगा। आरज और परी खुशी से उछल पड़े। अब उन्हें एक नया भाई मिल गया था। कुछ महीने बाद साहिल स्कूल जाने लगा। नेहा का कंबल अभियान पूरे शहर में चलने लगा। कई एनजीओ उसके साथ जुड़ गए। उसका वीडियो 2 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया। लेकिन असली बदलाव यह था, वर्मा परिवार अब सच में अमीर बन चुका था। चीजों से नहीं, दिल से। समापन, कहानी का थर सिर्फ तापमान नहीं गिराती। कभी कभी इंसानियत भी जन्म लेती है। लेकिन अगर एक दिल भी पिघल जाए तो पूरी दुनिया बदल सकता है। वर्मा परिवार ने अमीरी का असली मतलब सीखा। महंगी चीजें नहीं, किसी की मदद करने की क्षमता ही सबसे बड़ी दौलत है। दोस्तों, आज घर से निकलते समय एक पुराना कंबल, एक जैकेट या कुछ गर्म कपड़े ले जाएं। किसी गरीब के हाथ में देकर देखिए, ठंड सिर्फ उनकी कम नहीं होगी, आपके दिल में भी गर्माहट भर जाएगी। नई जिंदगी की शुरुआत। साहिल अब वर्मा परिवार का हिस्सा बन चुका था। लेकिन अमेरिका में रहना उसके लिए आसान नहीं था। पहली सुबह जब नौकर खाना परोसने आए तो साहिल घबराकर अलग हट गया। उसे यकीन नहीं था कि वह उन चीजों को छू भी सकता है जो अब उसके सामने रखी जा रही थी। नाश्ता, फल, गर्म दूध। नेहा ने धीरे से कहा, साहिल, यह सच बोलना नहीं है। साहिल की आंखों में आंसू आ गए। उसने शायद पहली बार किसी का प्यार इतना खुलकर महसूस किया था। स्कूल का पहला दिन। राहुल ने साहिल को एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया। लेकिन जब साहिल स्कूल पहुंचा तो बच्चे उसकी पुरानी आदतों का मजाक उड़ाने लगे। एक लड़के ने कहा, ये देखो, झुग्गी वाला बच्चा अमीरों को स्कूल में आया है। चुपचाप सुनता रहा। उसे जब हर जगह शिकायत की तो फिर भी वर्मा परिवार उसे वापस न भेज दे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस दिन जब वह उदास चेहरे के साथ घर आया, परी ने पूछा, लेकिन नेहा ने सब समझ लिया। अगले दिन नेहा ने स्कूल जाकर प्रिंसिपल से बात की। तुमने तुरंत इक्वालिटी नाम का विशेष कार्यक्रम शुरू किया, जहाँ सभी बच्चों को बताया गया कि किसी का मजाक उड़ाना कितना गलत है। धीरे धीरे बच्चों ने साहिल को अपनाना शुरू कर दिया। शहर में बढ़ता अभियान। नेहा का कंबल बिक्री अचानक पूरे राज्य में फैल चुका था। लोग घर घर से कपड़े, कंबल, जल्द जमा करके भेज रहे थे। नेहा ने कपड़ों के साथ मिलकर होम हार्ट्स फाउंडेशन नाम की संस्था बनाई। राहुल के लिए बड़े स्तर पर फंड दिया। अब हर हफ्ते 1500 लोगों तक गर्म कपड़े पहुंचाए जाते थे। एक दिन एक न्यूज रिपोर्टर ने उनसे पूछा, आपको इस अभियान का विचार कैसे आया? मुस्कुराकर बोले, रात में हमें बताया कि कुछ लोग ठंड से नहीं, लोगों की बेरुखी से मरते हैं। एक नई चुनौती। अचानक जनवरी के बीच में खबर आई कि शहर के पास एक छोटी बस्ती में आग लग गई है। सैकड़ों झोपड़ियां जल चुकी थीं। लोग बेघर हो गए। ठंड में खुले आसमान के नीचे रात बिताना उनके लिए जानलेवा हो सकता था। राहुल और नेहा तुरंत वहां पहुंचे। साहिल भी साथ था। वहां पहुंचकर जो दृश्य उन्होंने देखा, उसने उनका आनंद बहला दिया। छोटे छोटे बच्चे रात में बैठे थे, बुजुर्ग कांप रहे थे, औरतें रोते थीं और लोग बिना कुछ कहे उन्हीं से देख रहे थे। राहुल ने वहीं खड़े होकर आदेश दिया, सबसे पहले अस्थायी टेंट लगाओ, फिर कंबल और खाने की व्यवस्था करो।
मेरा होगा। हाँ, बिल्कुल, जैसा एक समय पर किसी ने मुझे दिया था। साहिल पहली बार खुद को सिर्फ एक मदद पाने वाला नहीं, बल्कि मदद देने वाला महसूस कर रहा था। उस रात साहिल ने राहुल से कहा, पापा, एक दिन मैं भी आपके साथ मिलकर इस फाउंडेशन को चलाना चाहता हूँ। राहुल की आंखें गर्व से चमक उठीं। वे बोले, साहिल, तुमने तो आज ही फाउंडेशन का दिल जीत लिया है। असली परीक्षा। कुछ दिनों बाद वर्मा फैमिली को एक बड़ा झटका लगा। राहुल के बिजनेस में भारी घाटा हो गया। नकदी कम पड़ने लगी। लोग सलाह देने लगे, ये कंबल बांटना बंद कर दीजिए, पहले बिजनेस संभालिए। लेकिन नेहा ने कहा, हमारी मदद किसी के पैसों से नहीं, दिल से होती है। अगर हमारा फाउंडेशन किसी एक भी ठंड से कांपते व्यक्ति को बचा रहा है, तो हम सही कर रहे हैं। साहिल बोला, पापा, अगर आज आप रुक गए तो वो रात बेकार हो जाएगी जिस रात आपने मुझे बचाया था। राहुल चुप रह गया। साहिल की बात बिल्कुल सही थी। अगले ही दिन राहुल ने फिर से अभियान चालू रखा। इस बार लोग और भी ज्यादा समर्थन देने लगे। कई बड़ी कंपनियां CSR फंड देने लगी। बिजनेस भी धीरे धीरे वापस पटरी पर आने लगा। बड़ा सम्मान मार्च के अंत में सरकार ने एक अवार्ड समारोह का आयोजन किया। साल का सबसे प्रेरणादायक सामाजिक अभियान नाम के अवार्ड के लिए कई बड़े NGO और बड़े बड़े नाम चुने गए थे। सबकी हैरानी तब बढ़ गई जब अनाउंसर ने कहा, इस साल का पुरस्कार जाता है वार्म हार्ट्स फाउंडेशन को। पूरी सभा तालियों से गूंज उठी। राहुल, नेहा, आयांश, परी और साहिल स्टेज पर खड़े थे। नेहा के हाथों में पुरस्कार था और साहिल के चेहरे पर चमक। साहिल ने मंच पर जाकर माइक्रोफोन पकड़ा और कहा, मैं उस रात मर भी सकता था, लेकिन एक परिवार ने मुझे बचाया। अब मैं चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा ठंड से न कांपे। उसकी यह लाइन पूरे देश में वायरल हो गई। अब वर्मा परिवार शहर का सबसे अमीर परिवार नहीं था, लेकिन सबसे सम्मानीय जरूर बन गया था। उन्होंने लोगों को सिखाया, असली दौलत बैंक में जमा पैसे नहीं, वो है जो दिलों में जमा होती है। साहिल की एक ही लाइन ने सबका दिल जीत लिया। जिस रात मैं कांप रहा था, उसी रात किसी और के दिल में इंसानियत जग गई और मुझे ठंड से बचा लिया। मोरल सिख, असली दौलत वो नहीं जो हम जमा करते हैं, बल्कि वो है जो हम किसी और की मदद करके दूसरों में बांट देते हैं। इस कहानी से आप क्या सीखे हो, कमेंट करके सब लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू।